नमस्कार। सर्वप्रथम न्यूज के स्टूडियो में आज उपस्थित हैं तोषियात सचिव सौरभ कुमार, जो दिव्यांगों का अंतर्राष्ट्रीय सचिव हैं। आज बताएंगे सचिव जी कि दिव्यांगों के साथ जो ग्राम पंचायत लेवल में समस्याएं होती है उससे कैसे बचा जाए और कैसे वो अपना अधिकार ले सके। देखिए, भारत जो है वो ग्रामों का देश है और यहाँ का 75% आबादी गांवों में बसता है और बिहार में 44 लाख दिव्यांग मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इस 44 लाख दिव्यांगों में बहुत बड़ी आबादी ग्रामों में रहती है और क्योंकि वो दिव्यांग है तो उनको आने जाने में दिक्कत है और वो किसी का सहारा लेके आते जाते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विगत कुछ दिनों से हमें ग्रामीण स्तर पर वीडियो बनाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा, क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक दिव्यांग को उनके अधिकार से जोड़ा जाए। तो कैसे जोड़ा जाए भाई? वैसे दिव्यांग जो शहर में रहते हैं वो तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं चाहे वो भारत के किसी प्रांत में रहते हैं। मेरी सेमिनार हर जगह होती रहती है और हर जगह हम दिव्यांगों को जागरूक करते रहते हैं। लेकिन वैसे दिव्यांग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और ग्राम प्रधान के अंदर रहते हैं, अब क्या होता है कि विगत कुछ दिनों से हमें ग्राम प्रधान के खिलाफ और बहुत सारे जो ऐसे दबंग नेता के खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आया। लगभग 10 से 20 हजार, मैं एक ग्राम प्रधान की बात नहीं करता हूं, 10 से 20 हजार कंप्लेन मेरे पास वर्तमान स्थिति में उपलब्ध है भारत के विभिन्न प्रांतों से। उसमें मैं बताना चाहूंगा कि दिव्यांगों को बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त है ग्राम में। दिव्यांग अधिनियम देखेंगे तो धारा 7 के तहत अगर हम किसी पर केस कर देते हैं और वो दिव्यांग जिसका आय का साधन सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसके अलावा उनके पास आय का कोई साधन नहीं है, और मान लीजिए कि वो और उसके बाबा 80-85 साल से किसी जमीन पर अधिपत्य है, यानी बगल वाला जमीन सरकारी जमीन, हाँ सरकारी जमीन है और उसके पापा का जमीन जो है वो उसके बगल में है। अब वहां के जो चट्टे कट्टे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो जहां होता है ना, कुआं का मेढक समझता है कि कुआं ही बहुत बड़ा है और वहां की जनता और खासकर दिव्यांग आने जाने का दिक्कत है, संसाधन की दिक्कत है, जानकारी का दिक्कत है, जिसके कारण अपने को दवा महसूस करते हैं। दिव्यांग अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिस दिव्यांग के पास खुद का जमीन नहीं है और उसके बाबा या दादा, आप भी जानते होंगे कि 12 साल तक सरकारी किसी जमीन पर उसका आधिपत्य रहता है, तो वो जमीन उसका माना जाता है, वास्तविक पर्चा के तहत उसका जमीन माना जाता है। अब जो दिव्यांग उस पर लैट्रिन बाथरूम और 80-80 साल से कब्जा कर लिया है, किया हुआ है, जिसका पूरा घर बना हुआ है, मुखिया और सरपंच के द्वारा हम ये पूछना चाहते हैं कि गांव में किसके पास गड़बजुअल जमीन या सरकारी जमीन नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास नहीं है? तो जो 80 साल से कब्जा कर किया हुआ जमीन है उसको ग्राम के सरपंच, मुखिया और बहुत सारे तंत्र के द्वारा ये कहा जाता है कि मैं उसे तोड़वा दूंगा। ये कौन सा नियम है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, उड़ा रहा 80 साल से, तो ये तो एकदम नाजायज बात है। मैं बताना चाहूंगा, उस दिन मैं नहीं बता पाया, मैं आज बताना चाहूंगा कि धारा 133 के तहत 7
साफ लिखा हुआ है कि ये प्रावधान है कि वो जमीन उसका हो जाएगा। दिव्यांग अधिनियम में धारा 7, धारा 79, धारा 77, धारा 78, इन सारे धाराओं में स्पष्ट रूप से ये जिक्र मिलता है कि उस दिव्यांग को उसके संवैधानिक अधिकार से जोड़ा जाएगा और जो भी जमीन है उसे मिलेगा। अब वो सामने वाला बंदा या पदाधिकारी कहता है कि वो जमीन तो तुमको भूमिहीन दिव्यांग नहीं ना हो जो तुमको मिल जाएगा। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि किसी के बाप दादा का जागीर है और उसका आय का स्रोत सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, अब वो पापा का जमीन है वो किसी को दे, वो चाहे तो बड़े बेटा को लिखे, वो चाहे तो छोटे बेटा को लिखे, चाहे किसी और को दे, किसी को और को दे। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही एक ऐसा मात्र साधन है जिससे वो हो सकता है। नहीं तो आप लोग कीजिए क्या कि एक आवेदन जिस प्रकार से मुखिया के द्वारा, सरपंचों के द्वारा, ग्राम सेवकों के द्वारा या किसी भी उपद्रव कर्मी के द्वारा इस प्रकार का कार्य होता है, हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग का भूमि है जिसमें बहुत दिन से जोत रहा था व्यक्ति और उसके बाद कहा कि हम आपको नहीं देंगे और जाइए, आपको जहां जाना है वहां जाइए। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि 1963 एक्ट ये कहता है कि अगर आपने दिव्यांग के साथ उत्पीड़न किया है ना, और धारा 44 भी ये कहता है कि आप दिव्यांग के साथ उत्पीड़न किए हैं ना, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम में पहली बार दंड का प्रावधान था और यह कहा गया कि अगर किसी भी दिव्यांग को उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी तरीके से आघात पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत 3 साल की सजा और 6 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद भारतीय जो एक्ट है उसमें भारतीय दंड संहिता में 426, 427 के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो मुखिया और जो ग्राम सेवक को लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो वो आप अपने ग्राम के लिए प्रधान होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच के लिए नहीं होंगे। तो सभी दिव्यांग हो या सामान्य व्यक्ति हो, अपने अधिकार को जाने। और यह भी बता देना चाहेंगे कि किसी दिव्यांग और छक्का पर जब केस होता है, वह किसी पर केस कर देता है, तो उसके बाद जब तक वो जमानत के लिए अपना अर्जी नहीं देगा महोदय, तब तक आपकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, जमानत तक नहीं होगी। तो हम तो चाहेंगे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकार को जाने, पहचाने तथा संवैधानिक अधिकार से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास करें। वही हम ग्राम के मुखिया या ग्राम सेवक या किसी भी व्यक्ति को यह कहना चाहेंगे कि आपका निर्माण गांव के विकास के लिए हुआ है, विनाश के लिए नहीं हुआ है। और जब भी अन्याय होगा तो हम मुखर से समस्या को सुनेंगे और उस समस्या पर विचार करेंगे। और आपको लगता है ना कि आप दिव्यांग के साथ किसी प्रकार का पक्षपात कर लीजिएगा, तो
भारत सरकार और बिहार सरकार के समक्ष आप भी